हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथिला स्किल्स में। दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली के लैब क्लास के बारे में। दोस्तों, अभी से पहले जो क्लास दिया जा रहा था वो टैली में वर्क करने के लिए अकाउंट्स का क्लास दिया जा रहा था, जिससे आप टैली में एंट्री कर पाएंगे, जिसमें जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर, फाइनल अकाउंट तक बताया गया है। यदि आप वो क्लास अभी तक नहीं किए हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से सभी क्लास को कर लें। दोस्तों, यहाँ से हम लोग लैब क्लास स्टार्ट करेंगे। लैब क्लास में जो आप जितने भी अकाउंटिंग जर्नल एंट्री किए हैं उस सभी को एंट्री करके और हमें वर्क करना है टैली में। तो आइए दोस्तों, टैली का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको बेसिक बताया जा रहा है व्हाट इज टैली, टैली क्या है, टैली कितने प्रकार के होते हैं, टैली का वर्जन क्या है, टैली का आविष्कार कब हुआ था और टैली आविष्कार करने वाले कौन से देश इसमें महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए देखते हैं व्हाट इज टैली। टैली का अर्थ रुपयों की अकाउंटिंग करना, गिनना। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टैली का अर्थ रुपयों की अकाउंटिंग करना, गिनना, व्यवस्थापन व रिकॉर्ड रखना होता है। टैली का प्रयोग हम लोग बिजनेस यूज के लिए करते हैं। हम लोग बिजनेस जो चलाते हैं तो बिजनेस में हमें अकाउंटिंग करना होता है, और अकाउंटिंग क्या है ये चीज आपको थ्योरी क्लास में बताया जा चुका है पहले। तो टैली का अर्थ रुपए की अकाउंटिंग करना, गिनना, व्यवस्थापन करना, वो रिकॉर्ड रखना, माल कहाँ से आया, कहाँ गया, किस चीज पर व्यय हुआ, आज कितना व्यय हुआ, कितना माल निकाला, किसने निकाला, ये सब कार्य टैली के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, क्लास में आप कंटिन्यू बने रहें, क्लास को एंड तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे सबसे पहले आपको। दोस्तों, हम टैली में बात करेंगे कि टैली का जो सबसे पहला वर्जन आया था वो कब आविष्कार हुआ था, टैली का वर्जन, कितने वर्जन अभी तक आविष्कार हुए हैं और लेटेस्ट वर्जन क्या है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि टैली जो देख रहे हैं कि टैली जो है एक टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो एक भारतीय कंपनी है, इसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित किया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। टैली, जी हाँ, ये टैली को भारत के द्वारा बनाया गया है। जो सामान्य बोलचाल में टैली को अकाउंटिंग से ही जोड़कर देखा जाता है। अपने व्यापार में किसी कंपनी के वित्तीय लेन देन, इनकम और एक्सपेंस, इनकम और खर्च को लिखकर रखना ही अकाउंटिंग है। पहले के जमाने में इसे मैनुअल मेथड से रखा जाता था, जिसे बही में लिखा जाता था, हाथ से पेंसिल और पेपर का उपयोग किया जाता था। जबकि अभी के समय में समय के बदलाव के साथ ही कंपनी में अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आज कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हम लोग जो भी काम करते हैं कंप्यूटर से, सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखते हैं। पहले ये चीज मैनुअल रखा जा रहा था। मैनुअल रखने में नुकसान होता था, जबकि उसमें समय की बचत हो रहा है। अब हम लोग कंप्यूटर से काम करते हैं, सारा घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कि टैली का अर्थ क्या होता है और टैली होता क्या है। और टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अभी मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर आए हुए हैं और बहुत सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पे काम किए जा रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अकाउंटिंग करने के लिए टैली का सॉफ्टवेयर है। एकमात्र टैली ही सबसे पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो टैली बनाया गया था, जो इसमें समय समय पर बदलाव करते हुए और आज टैली प्राइम तक आ चुका है, जिसमें हम टैली प्राइम के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। आज हम सिर्फ टैली के बारे में देखते हैं और टैली के वर्जन के बारे में देखते हैं कि टैली का वर्जन जो है सो कौन कौन सा वर्जन आया था। तो टैली का वर्जन जो सबसे पहले आया था, बाद आया टैली 5.4 आया, उसके बाद आया टैली का वर्जन 6.3 आया, उसके बाद टैली 7.2 आया, उसके बाद टैली 8.1 आया, उसके बाद टैली 9.0 और लेटेस्ट में टैली ERP 9.0। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो यहाँ पर टैली में 4.5 ही क्यों दिया गया। यहाँ पर टैली में 1 भी दिया जा सकता था, 2 भी दिया जा सकता था, लेकिन 4.5 ही दिया गया। 4.1 भी दिया जा सकता था, लेकिन इसे हम एक मान ले, जिसे 4.5 दिया हुआ, इसे भी मान ले कि प्लस, तो 4.5 इक्वल टू 9, 5.4 को हम प्लस मानकर चले तो 5 + 4 इक्वल टू 9, 6.3 को मानकर चले 6 + 3 तो इक्वल टू 9।
और टैली में 7.2 में 7.2 को 7+2 मानकर चले तो इक्वल टू 9, 8.1 को 8+1 मानकर चले तो 9 हो रहा है, 9.0 को 9+0 मानकर चले तो ये हमें 9 प्राप्त हो रहा है। कि आप देख रहे हैं कि टैली जो बनाया गया है इसका वर्जन जो दिया गया सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो टैली में आप जो हिसाब करते हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो बिजनेस में बड़ी से बड़ी संख्या जो अनंत तक जो होती है टर्नओवर, यानी कि मैक्सिमम बड़े से बड़े संख्याओं का ये ट्रांजैक्शन कर सके, इसीलिए इसका वर्जन जो है ये तो काम तो करती है लेकिन इसके वर्जन से डिनोट किया गया पहचान के 0.5 दिया गया 4 + 5 = 9। आप देख रहे हैं सभी में कॉमन आ गया है, 9 सभी में कॉमन आ रहा है। तो ये हमेशा जो है इसमें कुछ बदलाव, जैसे 4.5 आया उसमें कुछ संशोधन करके 5.4 आ गया, फिर उसमें कुछ संशोधन किया गया, जो कुछ कमियां थी काम करने में उस सबको संशोधन करके 6.3 आ गया, फिर 6. इसी तरह से वर्जन को कुछ संशोधन करते करते ERP 9.0 आ गया। अब देखते हैं दोस्तों ERP का मतलब क्या होता है। यहाँ 9.0 तो आ गया लेकिन फिर टैली ERP 9.0 आ गया, तो 9.0 का मतलब क्या होता है। तो ये 9.0 तो आप देख लिए कि बड़ी संख्या को डिनोट कर रहा है, लेकिन ERP इससे पहले टैली 9.0 और उसके बाद टैली ERP 9.0, तो इसमें ERP क्यों लगाया गया है। और लेटेस्ट वर्जन तक भी आ गया है टैली प्राइम, जिसका चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि टैली ERP 9.0 कहता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का पूरा मतलब होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम बिल्ड वेरियस फंक्शन ऑफ द बिजनेस इनटू ए सिंगल डेटाबेस। द फ्लोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बिजनेस फंक्शन you can manage using ERP software inspired by the way you work. Tally is designed to delight you। कहता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को एक ही डेटाबेस में बांधता है। एक ही डेटाबेस यानी कि एक ही सॉफ्टवेयर में सभी तरह का उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। निम्नलिखित में कुछ महत्वपूर्ण व्यवसायिक कार्य हैं जिन्हें आप ERP सॉफ्टवेयर का उपयोग करके प्रतिबंधित यानी कि मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपके काम करने के तरीके से प्रेरित होकर टैली आपको पसंद करने के लिए डिजाइन किया गया है, एक नया वर्जन डिजाइन किया गया है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो टैली ERP 9 चल रहा है। तो टैली ERP 9 और टैली प्राइम में क्या आता है इस चीज को भी हम देखेंगे। तो टैली प्राइम जो आ रहा है, तो टैली प्राइम को देखेंगे। जैसे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप टैली में जो एंट्री करेंगे उस एंट्री को करके आप हर एक सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। लेकिन टैली में जो किसी और सॉफ्टवेयर को काम करके टैली में आप काम करने में थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन आप काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो टैली में देखेंगे अगला क्लास में। तो अभी आपको सिर्फ थियरी के बारे में बताया गया है कि टैली होता क्या है और टैली में हम लोग कौन कौन से वर्जन पे काम कर सकते हैं। तो हम लोग जो काम करेंगे अभी वर्तमान में सीखेंगे पहले टैली ERP 9, क्योंकि यहाँ से आपको GST लेवल चालू किया गया था। तो GST जब लागू हुआ था तो उस इससे पिछले के जितने वर्जन है उसमें GST का ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, और यहाँ से आपको GST का ऑप्शन मिल जाएगा। जो वर्तमान में GST का डायरेक्शन हो रहा है उस डायरेक्शन पे हम लोग यहाँ पर वर्क सीखेंगे और किसी भी सॉफ्टवेयर में इस प्रकार से काम कर सकते हैं। यदि आप टैली सीख रहे हैं तो आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से। और इसको ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले हमारा जो पहला सारा क्लास दिया गया है थियरी क्लास, जो लगभग 40 से 45 क्लास दिया गया है, उस प्रत्येक क्लास को आप स्टेप बाय स्टेप और कंटिन्यू देखेंगे और कंटिन्यू उसको बनाएंगे, समझेंगे। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो टैली हो या केविलो हो या मार्ग हो, चाहे वो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें आप सभी में काम कर सकते हैं, जिसका प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो हम डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और ये PDF जो परिभाषा के लिए दिया गया है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे भविष्य में उपयोग के लिए। तो दोस्तों आज का क्लास यही तक, आगे देखेंगे अगले क्लास में।